नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिदीपाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 जो कि आपके राजस्थान बोर्ड में है उसके अकॉर्डिंग। तो 9.2 का जो आपका पहला क्वेश्चन आपका है वो है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 3,5 and 7,9 in the ratio 2:3। तो हमें यहां पर क्या करना, देखिए ये कह रहा है कि एक लाइन है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं। पहला कोऑर्डिनेट दे रखा आपको 3,5 और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो क्या दे रखा है 7,9। इसके बीच में कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो गए, मैंने मान लिया x, y है। और ये जो पॉइंट P आपका है ये पॉइंट इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। और किस प्रकार से डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, यानी कि बीच में पॉइंट P है अपने। तो हमें क्या करना है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो सेक्शन फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट आपका जो इंटरनली अगर आपको ये डिवाइड कर रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ये तो हो गया x कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। यहां से अपन इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा p xy, तो यहां पे आ गया। अब देखिए m1 की वैल्यू क्या है, यहां से 2 इंटू हो जाएगा 3, तो ये m1 इंटू x2 हो गया 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 x1 की वैल्यू, तो ये हो गया 3 इंटू 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी कि m1 प्लस m2। इसी प्रकार से m1 की वैल्यू आ गई 2 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 प्लस m2 की हो गई 3 और y1 की वैल्यू क्या हो गई 5। अपॉन में m1 प्लस m2 की बात करो तो 2 प्लस 3। अब यहां से इसको सोल्व करेंगे तो देखिए जरा क्या मिलता है। तो ये पॉइंट हमें क्या मिल जाएगा, 7 टू जाएगा 14, 14 प्लस 9 कितना हो जाएगा, चलिए ये यहाँ से ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 18 प्लस 15 और अपॉन में 5। इसको और अपन जब आगे सोल्व करेंगे तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलेंगे वो मिल जाएंगे क्या 23/5 और 33/5। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर है। तो ये क्या है, उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। इसी प्रकार सेकेंड जो क्वेश्चन आपका है वो है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points 5, -2 and -1 all 1/2, 4 in the ratio 7:9 एक्सटर्नली। इस बार जो आपका डिवीजन हो रहा है वो कौन सा है, एक्सटर्नल डिवीजन है। तो देखिए हम यहाँ पर अगर सबसे पहले पर बात करते हैं, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। तो जो आपके x1 की वैल्यू है मैं उसको 5 बोल देता हूँ, y1 की वैल्यू हो जाएगी -2, x2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी -1 और 1/2 यानी कि -3/2 हो जाएगा ये, अगर इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो। इसी प्रकार से y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। उसके अलावा और क्या हो गया, m1 की वैल्यू हो गई 7 और m2 की वैल्यू क्या हो गई 9। अब हमें क्या फाइंड है, इसका जो मिड पॉइंट मान लिया कि P पॉइंट है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन इन द रेशियो 7:9 इज P xy। तो हमें क्या फाइंड करना है, P x, y, उसके फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 माइनस m2, दूसरा हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 और इसके भी अपॉन में क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। अब हमें क्या करना है, यहां से वैल्यूज पुट करनी है। तो m1 की वैल्यू हो गई यहां से
7 इंटू x2 की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 3/2। फिर माइनस फॉर्मूले में है m2 की वैल्यू क्या हो गई 9 इंटू x1 की वैल्यू क्या हो गई 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा m1 माइनस m2 यानी कि 7 माइनस 9 कोमा फिर से m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 7 इंटू y2 की वैल्यू यहाँ पर है 4 माइनस m2 की वैल्यू हो गई 9 और y1 की वैल्यू क्या है -2 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ पे भी 7 माइनस 9। अब जब हम यहाँ से इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 7 3 21 ये हो गया माइनस का 21 अपॉन 2 माइनस हो जाएगा 45 और इस कंप्लीट के अपॉन में कितना आ जाएगा -2 और इधर कितना आ जाएगा ये 28 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 18 और इसके भी अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस का 2। ये किसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास में पी एक्स कोमा वाई की वैल्यू आ रही है। अब जब हम इसको और आगे सोल्व करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलता है। ये हो गया पी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू यहां से जब बात करें पहले -21/2 -45 है तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2 आएगा और ऊपर क्या वैल्यू मिलेगी माइनस का 21 और माइनस कितना हो जाएगा 45 इस कंप्लीट के अपॉन में एक -2 और आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 प्लस 18 कितना हो जाएगा 46 अपॉन माइनस का 2। जब हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो 45 प्लस 21 ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा माइनस का अपॉन कितना हो जाएगा माइनस का 4 कोमा और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 23 माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 33/2 कोमा माइनस का 23 ये हो जाएगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो 7:9 एक्सटर्नली। देखिए इसमें छोटा सा अपने मिस्टेक किया है जब यहां से अपन 2 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 45 टू 90 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 90। अब 90 प्लस 21 करोगे तो ये हो जाएगा 111 ठीक है। अब जब 111 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये इसको मैं ये वैल्यू देता हूँ 111 डिवाइड बाई 2 ले देता हूँ। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तब हमें जो उसकी वैल्यू मिलेगी वो देखिए आपको क्या वैल्यू मिलती है। ये हो जाएगा 27 4 जो होता है 108 तो ये हो जाएगा 27 ऑल 3/4 कोमा ये हो जाएगा माइनस का 23 दैट्स योर आंसर। थर्ड क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है देखिए प्रूव दैट द ओरिजिन का मतलब जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0 होते हैं डिवाइड द लाइन joining points A and B in the ratio 1:3 internally. Also find the coordinates of the point which divide the line segment AB in ratio 1:3 externally. तो हमें सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि जो लाइन आपकी AB है उसको इंटरनली 1:3 में डिवाइड करने वाली लाइन वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और वो क्या होने चाहिए 0 0 होने चाहिए। तो सबसे पहले let the point P इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं एक्स वाई डिवाइड द लाइन AB in 1:3 इंटरनली। हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर इंटरनली का है तो फिर सबसे पहले बात करें x1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 होगी y1 की वैल्यू -3 x2 की वैल्यू -3 और y2 की वैल्यू 9 m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 3। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता है p x y और उसकी वैल्यू क्या चाहिए 0 0 होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ m1 x2 होता है तो m1 की वैल्यू क्या है 1 है इंटू x2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 इंटू x1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 कॉमा फिर से m1 y2 की वैल्यू क्या है 9 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस 3। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें देखो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 इंटू -3 क्या तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 3 इंटू 1 क्या तो 3
और अपॉन में 4। यहाँ से 1 इंटू 9 किया तो 9 और 3 इंटू -3 किया तो -9 अपॉन में भी क्या जाएगा 4। जब इसको अपन और आगे सोल्व करेंगे तो -3 + 3 कितना हो जाए 0 और 0 अपॉन समथिंग ये 0 हो जाएगा और ये वाला कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं 0,0 इज ओरिजिन। वो पॉइंट क्या होगा ओरिजिन होगा। ये हो गया आपका प्रूफ। पहला क्वेश्चन आपका इतना ही है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि अब आपको एक और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो कि इस लाइन AB को 1/3 में डिवाइड करता है और एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, लेट पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x, y हो गए और वो क्या करता है डिवाइड द लाइन AB इन 1/3 और इस बार किस में कर रहा है एक्सटर्नली ये डिवाइड कर रहा है। ये क्या डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली इस लाइन को डिवाइड करता है। तो जो पॉइंट Q x, y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, देखिए फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 माइनस m2 x1 होता है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x2 की वैल्यू -3। तो ये आपका हो गया m1 x2 हो गया माइनस, क्योंकि अपना एक्सटर्नल डिवीजन तो फॉर्मूला में क्या आएगा माइनस आएगा। m2 की वैल्यू क्या है इस बार यहाँ पर 3, x1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन कितना हो जाएगा m1 + m2 यानी कि 1 + 3। इसी प्रकार से m1 y2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस फॉर्मूले में है। m2 की वैल्यू क्या होगी 3 और y1 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + 3। अब जब इसको हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3, ये भी -3 हो जाएगा अपॉन हो गया 4। ये कितना हो जाएगा 9 और +9 अपॉन में 4। तो यहाँ से हो जाएगा Q x, y इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -6/4, 18/4। जब ये दोनों को अपन कुछ नंबर से किसी से कट रहे हैं तो सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। तो जब इनको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू, सॉरी एक चीज़ और अपन ने गड़बड़ कर दिया, फॉर्मूले में यहाँ पे क्या होता है m1 - m2 होता है ना। तो ये होगा 1 - 3, ये भी 1 - 3। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पर भी -2 होगा। तो 6 अपॉन -2 और ये भी क्या हो जाएगा 18 अपॉन -2। तो इसको जब किसी से काटेंगे तो ये किससे कटेगा, ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा -9। तो इसका मतलब जो पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये हो जाएंगे 3, -9। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 22,20 एंड 0,60। तो इन दोनों से जो मिड पॉइंट्स को जो आपका फॉर्मूला है वो लगाना है आपको। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे P, xy और उसका फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। यहां से x1 + x2 की वैल्यू क्या है 22 + 0 अपॉन 2, 20 + 16, 20 + 16 और अपॉन में 2। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो देखो 22 + 0 कितना हो गया 22 और 22 अपॉन 2 हो गया 11। 20 + 16 कितना हो गया 36 और जब इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 18। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है, इन विच रेशियो x axis divide the line segment which joins the point 5,3 and -3, -2। ये कह रहा है कि इस लाइन को जो x axis है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर बात कर रहा है x axis की है तो वो क्या है उसका x कोऑर्डिनेट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। डिवाइड पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5,3 एंड B
-3, -2 in the ratio m1:m2। और जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि किस प्रकार से है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, हमें पता भी नहीं है, तो मैं इसको क्या मानूंगा, इंटरनली मान लूंगा। और जब लास्ट में आपका आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है इंटरनली में, तब तो वो इंटरनली है। और अगर उसका आंसर नेगेटिव आ गया, तब हम क्या कर देंगे कि वो इंटरनली नहीं है, क्या है, एक्सटर्नली है, और आंसर सेम ही रहने वाला है। तो होगा क्या, अब फॉर्मूला लगाते हैं अपन। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, देखिए, P x, 0 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, m1, तो m1 की वैल्यू m1 होगी, इंटू x2 यानी क्या होगा, b कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा -3, प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा 5, एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें अपन, अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, कॉमा, फिर से m1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है, -2, प्लस m2 इंटू 3, और अपॉन में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से, देखो अक्स तो दोनों में वेरिएबल है, तो अक्स तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, मैं करूंगा कंपेयर, कौन सा करूंगा, y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर दूंगा। हालांकि हम अक्स को भी सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं वो वाला कोऑर्डिनेट कंपेयर करूंगा जो कोऑर्डिनेट एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है इधर। तो हम बात किसकी करेंगे, कंपेयरिंग y कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये इधर तो 0 है, ये इक्वल होगा किसके, -2m1 प्लस 3m2, और अपॉन में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। इस m1 प्लस m2 जो मैं इधर भेज दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो होगा क्या एक्चुअल में, 0 इज इक्वल टू -2m1 प्लस 3m2। जब हम इसको और आगे सोल्व करेंगे तो इस 2m1 को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2m1 इक्वल हो जाएगा किसके, 3m2 के। m2 आ जाएगा इधर नीचे, और ये 2 इधर नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m1/m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। इसका मतलब वो जो रेशियो होगा, सो जो रेशियो आपका है, वो रेशियो क्या होगा, m1/m2 इज इक्वल टू 3/2। और ये 3/2 जो आया वो पॉजिटिव आया, और तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरनली है। ये आपको लिखना है साथ में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इंटरनल या एक्सटर्नल है, इसलिए आपको लास्ट में फाइनल जो आंसर है उसमें आपको मेंशन करना है कि ये जो आपका आया है वो इंटरनल आया है या फिर एक्सटर्नल आया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, इन विच रेशियो y एक्सिस, इस बार क्या बोल रहा है, y एक्सिस की बात कर रहा है। तो मैं क्या बोलता हूं, लेट p, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगर y एक्सिस है इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट को मैं y मान लेता हूं। इन विच रेशियो y एक्सिस, तो y एक्सिस का मैंने कोई पॉइंट p मान लिया जो कि डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट किसको, 5,3 और -3,-2 को ज्वाइन करने वाला लाइन को। तो मैंने मान लिया कि ये पॉइंट डिवाइड a, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 5,3, एंड b, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -3,-2, इन रेशियो m1/m2। और किस रेशियो में कर रहा है ये, इंटरनली मान रहा हूं मैं इसको भी, मुझे हमेशा इंटरनली ही मानना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, बाई सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, P0, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, m1, तो ये हो गया m1, x2, तो x2 की वैल्यू क्या है, -3 है, प्लस m2, x1 की वैल्यू क्या है, 5 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, कॉमा, फिर से m1
y2 की वैल्यू क्या है, -2 है, प्लस m2 y1 की वैल्यू क्या है, 3 है, अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। हम यहां पर किसको कंपेयर करेंगे, इस बार करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे। तो हम बात करेंगे कंपेयरिंग एक्स कोऑर्डिनेट। तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये इधर क्या है, 0 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3m1 प्लस 5m2 और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये m1 प्लस m2। तो यहां से इसको उधर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से 0 बन जाएगा। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन में छोटा सा मिसप्रिंट है, पहले तो आपको वो चेंज करना है। इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो है, इन विच रेशियो y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स हैं वो हैं 2, -3 है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 2, -3 आपको पॉइंट्स है यहाँ पे। खैर अपन इसी क्वेश्चन से आगे सोल्व करते हैं इसको, अब क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे अपन। तो ये जो क्वेश्चन होगा आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको जब अपन यहाँ से कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ से 0 इज इक्वल टू -3m1 प्लस का 5m2। यहाँ से ये 3m1 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3m1 इज इक्वल टू 5m2। m2 को इधर लाएंगे, 3 को उधर तरफ लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से m1 अपॉन m2 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 5/3। तो इसका मतलब क्या होगा, जो रेशियो होगा वो क्या होगा, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 5/3, और ये भी क्या है, इंटरनल डिवीजन ही होगा। 7th क्वेश्चन आपका है, इन विच रेशियो पॉइंट 11,15 डिवाइड द लाइन सेगमेंट विच जॉइंस 15,5 एंड 9,20। ये पूछ रहा है कि किस रेशियो में इस लाइन को ये डिवाइड करता है। तो मैंने मान लेता हूं कि ये भी क्या करता है, m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो मैंने क्या बोलता हूं, लेट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 11,15 डिवाइड द लाइन AB, जिसमें A के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 15,5 है, एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 9,20। इन रेशियो m1 रेशियो m2, ठीक है, इंटरनली। चलो अपन m1 रेशियो m2 मान के चलते हैं, फॉर्मूला अपन को इंटरनली लगाना है, तो क्या हो जाएगा, बाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 11,15 है, ये इक्वल होगा किसके, फॉर्मूला होता है m1 x2, तो m1 की जगह तो m1 ही है, x2 की जगह क्या जाएगा, B का कोऑर्डिनेट, तो m1 इंटू 9 प्लस m2 इंटू क्या हो जाएगा, 15 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, कोमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 इंटू क्या हो जाएगा, y2 की जगह क्या 20 है, प्लस m2 इंटू 5, और अपॉन में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट भी कांस्टेंट है, y कोऑर्डिनेट भी कांस्टेंट है। हमने पिछले क्वेश्चन में आपसे बात कही थी कि अगर जो कोऑर्डिनेट आपका कांस्टेंट है उस वाले को अपने को कंपेयर करना है, तो यहाँ पर तो दोनों ही कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी भी एक को आप कंपेयर कर लो, आंसर दोनों में सेम ही आने वाला है, जैसा कि हमने पीछे के एग्जांपल में किया था। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो, चाहे आप y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कर लो। मैं फिर से बोल देता हूं, आप चाहे तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, चाहे आप y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करो, दोनों से आपका आंसर सेम आ रहा है अगर आपने क्वेश्चन को सही सोल्व किया है तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, किसी भी एक को आपको सोल्व करना है, दोनों को सोल्व नहीं करना है। तो हम बात करते हैं, पहले यहां पर मैं कंपेयर करता हूं x कोऑर्डिनेट को।
कौन से को? अक्स कोऑर्डिनेट को। तो अक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 11 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9m1 प्लस 15m2 और अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। यहां से इस m1 प्लस m2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से 11m1 प्लस 11m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9m1 प्लस 15m2। अब यहां से हम क्या किया जाए? इस 9m1 को इधर लेके आए और 11m2 को उधर लेके जाएंगे। तो ये बन जाएगा यहां से, देखिए 11m1 अपनी जगह है, ये जब 9m1 इधर रहेगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। इसी प्रकार से ये 15m2 अपनी जगह है और ये 11m2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब ये 11 माइनस 9m1 कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स m1 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 4 टाइम्स m2। तो जब यहाँ से इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? जरा चेक कीजिए। m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या होगी? 4 ऊपर आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि 2 अपॉन 1। सो द रेशियो इज, जो आपका रेशियो होगा क्या होगा? m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2:1। और ये रेशियो कौन सा है? क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये भी रेशियो क्या है? इंटरनली है। ठीक है, देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन आपका जो 6th वाला क्वेश्चन था उसमें संख्या कुछ चेंज थी और मैंने बाई मिस्टेक यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि संख्या चेंज ले ली, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6th वाले में मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको हमेशा सोल्व आपको इंटरनल फॉर्मूला से ही करना है, अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं है तो। हाँ, अगर वहाँ पर अगर वो एक्सटर्नल होता है तो यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू आपकी आ रही है m1 अपॉन m2 की, यहाँ पॉजिटिव आ रही है, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। आपको एक क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा, एक आपके सामने यहाँ पर ये कह दूँ कि एक जो स्लाइड है आपके सामने, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो क्वेश्चन आपको फिलहाल आपको खुद को सोल्व करना है और उसका आपको आंसर चेक करना है क्या आंसर आता है। ओके, थैंक यू।